हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे जो NIOS का क्लास 10th का चैप्टर 4 है लर्निंग, उसका रिमेनिंग पार्ट जो रह गया था, जो स्टार्ट होता है कि लर्निंग टाइप्स के क्या होते हैं, लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वर्ड बाय वर्ड। मोस्ट ऑफ आवर बिहेवियर आर एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि हमारा बिहेवियर जो है वो लर्निंग के थ्रू बनता है। लर्निंग में भी Learning may be defined as the relative and the durable change in the behavior due to the experience। कि लर्निंग जो है चेंज होती रहती है हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू आउट द, हमारा जो लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस है उससे चेंज होते रहते हैं। थस इफ़ द चेंज इन द बिहेवियर इज़ टेम्पोररी, कि जब चेंज जो होता है बिहेवियर में टेम्पोररी होता है, कि वो कुछ चीज़ें आती हैं जो फॉर द टाइम बीइंग होती हैं और आके चली जाती हैं, और ड्यू टू द इंस्टिंक्ट ऑफ द मैचुरेशन, कि कुछ चीज़ें जो होती हैं पूरा पता चलने पे उस बिहेवियर में चेंज होती। इट इज़ नॉट द लर्निंग, ये लर्निंग नहीं होती। बहुत सारे जो होते हैं ऑटोनोमियस प्रोसेस होते हैं जो अपना आप डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर चलना, बच्चे का खड़े होना, बोलना या आवाज़ देना, ये उसके बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। द की ऑफ द फीचर ऑफ द लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, के एक्सपीरियंस ही जो होता है एडल्ट्स में जो होता है एक्सपीरियंस ही लर्निंग होता है, कि जब वो किसी काम को करने लगते हैं उन्हें एक्सपीरियंस होने लगता है, वही लर्निंग हो जाता है। एनी चेंज इन द बिहेवियर इज़ द एब्सेंस ऑफ द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस डज नॉट क्वालिफाई लर्निंग, के एक्सपीरियंस जो है एनी चेंजेस इन द बिहेवियर इज़ द एब्सेंस ऑफ द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस ऑफ डज नॉट क्वालिफाइंग लर्निंग, के एक्सपीरियंस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो लर्निंग नहीं दे पाते, जिनसे कुछ सीख नहीं पाता। फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि किसी के साथ फॉर हादसा हो जाए, कि किसी के घर में कोई ट्रीटमेंट होना है, कोई जो है एड्स का या किसी बीमारी का पेशेंट है तो उसकी खिदमत कर रहा है, तो उससे उसे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा जो उसके लाइफ में आगे उसको बढ़ाएगा, जो उसके तीमारदार होंगे, जो उसके केयर टेकर होंगे। फॉर एग्जाम्पल द मैचुरेशन चेंजेस इन द चाइल्ड like the crawling and standing and the walking is the certain age are not including in learning, के जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है कि खड़े होना, बच्चे का बोलना चलना, ये लर्निंग में नहीं है। सिमिलरली द इलनेस एंड द ड्रग इंड्यूस द टेम्पररी चेंज आर नॉट ड्यू टू द लर्निंग, के इलनेस जो होती है, बीमारी जो होती है, वो भी जो है लर्निंग में थोड़ा सा एक बैरियर क्रिएट करती है। टू क्वालिफाई एज लर्निंग, के लर्निंग के लिए चेंज बिहेवियर मस्ट हैव द रिलेटिव enduring। इंटरेस्टिंगली थ्रू द लर्निंग इज़ नॉट द डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, लर्निंग को जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। इट इज़ ऑफ्टन इन्फर्ड फ्रॉम द चेंजेस इन द एक्सटर्नल बिहेवियर एंड अपीयरेंस इन द टर्म ऑफ द इम्प्रूवमेंट एंड द परफॉर्मेंस, के जो है टर्म्स इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस में ही देख करके बिहेवियर चेंजेस होते हैं। यू मे रिकलेक्ट योर ओन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, कि आप जो है अपने अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को रिकलेक्ट कीजिए। व्हेन यू वर रिक्वायर्ड टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स, के जब हमें अल्फ़ाबेट सीखने की ज़रूरत होती थी। इन द बिगनिंग वी मेक एरर, हमने शुरुआत में कुछ एरर्स करे। हाउएवर वी हैव स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग इन द एरर डिक्रीजिंग ए टाइम्स कम व्हेन द बिहेवियर बिकम्स द फ्लॉलेस, के जब हमारा बिहेवियर जो है फ्लॉलेस हो गया। द डिक्रीमेंट in the number of errors with increasing in the practice clearly indicates the learning is taking place। how do we learn, कि हमें कैसे सीखना चाहिए, कि हमें लर्न करने का क्या तरीका है। learn help us to adapt to surrounding environment, कि learn जो होता है हेल्प करता है, अडोप्ट करता है जो हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट होता है। आफ्टर लिविंग इन द पर्टिकुलर सोशो कल्चर एनवायरनमेंट फॉर द सम टाइम, कि जो हमारा सोशल कल्चर होता है एनवायरनमेंट में, उससे हम सीखते हैं। वी लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, हम सोसाइटी के नॉर्म्स सीखते हैं, जो कल्चर होते हैं उनको सीखते हैं। एट ऑल द एक्सपेक्ट ऑफ अस बिकम द रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, के जो सब जो है हमें रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाते हैं। मेंबर ऑफ द फैमिली एंड द वर्क ऑर्गेनाइजेशन, के फैमिली के मेंबर्स और वर्क ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि काम काज करने वाली जगह पर जो लोग होते हैं। ऑल दिस इज़ पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग, कि ये सब जो है सीखने से ही होता है। वी यूज़ लर्निंग टू रिक्वायर द वेरियस टाइप ऑफ द स्किल्स एंड बट इन द क्रिटिकल क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी लर्न, कि हम जो है बहुत सारे स्किल्स सीखते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम उनको कैसे सीखें। द साइकोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द एनिमल्स हैव ट्राई टू
एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि साइकेट्रिक्स ने कुछ जो है स्टडीज़ की जिसमें जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को लर्निंग का एक स्टडी का पैटर्न बताया. दे हैव आइडेंटिफाइड सम प्रोसीजर दैट आर यूज्ड इन एक्विजिशन ऑफ द सैंपल एज वेल एज द कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स के उन्होंने कुछ सिंपल और कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्सेस चूज़ किए हैं. द टू बेसिक टाइप ऑफ द लर्निंग आर क्लासिकल कोऑर्डिनेटिंग एंड द ऑपरेंट के दो जो क्लासिकल लर्निंग और एंड ऑपरेंट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जो होती है. इन एडिशन वी हैव ऑब्जर्वेबल लर्निंग तो हमारी जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है. वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड द स्किल लर्निंग. वर्बल जो सीखते हैं, कॉन्सेप्ट जो हमें लिटरेचर के थ्रू पता चलते हैं और स्किल जो हम टेक्निकली सीखते हैं. लेट अस ब्रीफली कंसिडर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लर्निंग के कुछ जो है कंसिडर करते हैं इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लर्निंग. क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्रू द एसोसिएशन. क्लासिकल कंडीशन इज नोन एज द पोवेलियन कंडीशन because it was discovered by a Russian scientist Ivan P. Pavlov कि जो कि रशियन साइंटिस्ट से डेवलप की गई थी. who was interested in study the stimulus response कि हम जो है स्टिमुलस रेस्पॉन्स को स्टडी करते थे. रिलेशनशिप. ही वर्क विद द डॉग्स उन्होंने डॉग के साथ काम किया. द एनिमल वाज हर नेस्ट एंड द फूड वाज प्रेजेंटेड टू डॉग बाय द लेबोरेटरी एंड द असिस्टेंट कि उसको डॉग जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट के थ्रू खाना मिलता था. पैवल रियलाइज दैट द सेल्वेरी रेस्पॉन्स हैड बीन लर्न बाय द डॉग कि ये जो है डॉग से ने इस स्लेवरी मतलब कि गुलामी का जो लर्निंग पैटर्न था वो उसको सीख लिया. वी प्रोसीड टू स्टडी दिस टाइप ऑफ लर्निंग इन डिटेल कि हम जो है इस टाइप की स्टडी को डिटेल में समझेंगे. पैवल प्रेजेंट द डॉग इन द सीरीज ऑफ द ट्रेल विद द जोन ऑफ द बजर एज वाज पेयर्ड विद द फूड कि पैवल ने जो है डॉग को जो है एक पजल में रखा और एक बजर बचाया. बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्टिमुलस क्योंकि बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं. द लर्निंग ट्रेड्स कंसिस्ट ऑफ द पेयरिंग द टोन कंडीशनिंग स्टिमुलस विद CS of the food and condition and the stimulus of UCS. The tone presented with the rather short example set in figure 10 and the time of the interval between the tone and presenting of the food was between 2 to 3 minutes तो उन्होंने 2 से 3 मिनट में जो है फूड ले लिया. ये जो है इसका ग्राफ है इसका बुक के अंदर. ये तो हो गया इसका फर्स्ट जो कंडीशनिंग लर्निंग होती है. सेकंड जो होता है इसमें ऑपरेंट कंडीशन मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर थ्रू द रीइंफोर्समेंट कि इसमें जो होता है इफ़ द चाइल्ड कंप्लीट्स द होमवर्क शी इज़ प्राइज्ड रिवार्ड विद द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड लर्न द परफॉर्म टास्क के जब चाइल्ड जो होता है एक होमवर्क कर लेता है तो वो सीख लेता है कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है. इफ़ द चाइल्ड ब्रेक द प्लेट ही शुड बी स्कोल्ड बाय पनिश्ड एंड शी विल लर्न नॉट टू रिपीट द बिहेवियर कि जब कोई चाइल्ड जो है प्लेट तोड़ देता है तो वो ये सीखता है जब उसको डांटा जाता है कि ये उसे दोबारा नहीं करना. दिस इज़ कॉल्ड द ऑपरेंट कंडीशनिंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है. द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिसके इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं. इन द वर्ड्स वी लर्न द परफॉर्म बिहेवियर द प्रोसीड ऑफ द पॉजिटिव आउटकम एंड अवॉइड द बिहेवियर याइड द नेगेटिव आउटकम. हमें जो है पॉजिटिव आउटकम के जो है बिहेवियर को अपनाना चाहिए और नेगेटिव आउटकम को नहीं अपनाना चाहिए. ये जो होता है इसका सेकंड है टाइप ऑफ लर्निंग. थर्ड जो होता है रीइंफोर्समेंट एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग. मच ऑफ द ह्यूमन बींग्स कुड बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द ऑपरेंट कंडीशन के बहुत सारे ह्यूमन बींग को लर्निंग से एक्सप्लेन करा जाता है मेथड. फॉर एग्जाम्पल द पेरेंट्स ऑर्डर द अथॉरिटीज़ अटैम्प्ट टू डिस्करेज एग्रेसिव बिहेवियर पनिशिंग दैम एंड रिवर्ट फॉर द गुड बिहेवियर के जो होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है अच्छे और बुरे काम के लिए कुछ सिला देते हैं. द रोल ऑफ द रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी क्रिटिकल इन ऑपरेंट कंडीशन. रोल जो होता है लर्निंग का ऑपरेंट कंडीशन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. इट इज़ द पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव. लेट अस अंडरस्टैंड द दिस टाइप ऑफ टू रीइंफोर्समेंट. Positive reinforcement. Positive reinforcement is the any operation and or action that increase the rate of response के जो positive reinforcement होता है उसमें
पॉजिटिविटी को रेस्पॉन्स किया जाता है। इन द स्नीकर्स एक्सपेरिमेंट दैट द रैट रेस्पॉन्स बाय प्रेसिंग द लीवर एंड ऑब्टेन फूड के जो होता है रैट ने जो है मतलब उनका जो एग्जाम्पल है सॉरी रैट ने जो है लीवर को दबाया और ऑब्टेन किया फूड लिया। वो जो रैट्स में होता है वो जो रैट चूहेदानी होती है उस लीवर की बात हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। एज द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट द न्यू रिवार्ड for food sexual pressure and is the operation that is increase the strength of the specific behavior के ये specific behavior को improve करता है। positive reinforcement is any stimulus that strengthens a response that the precede example the liver pressing or reinforcement of the food। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है अनदर क्विट डिफरेंट वे ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रेस्पॉन्स के हम जो है कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स में रेट ऑफ रेस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं इस थ्रू द नेगेटिव इन्फोर्समेंट। सपोज द स्नीकर बॉक्स दैट द रैट रिसीव द इलेक्ट्रिक शॉक एट द एवरी फीट एवरी सेकंड के जब उसको रैट को जो है एक नेगेटिव जो कि उसमें करंट लगेगा उसको जाती तो उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहेंगे। व्हेन द रैट प्रेसेस द लीवर जब रैट छुएगा उस लीवर का द शॉक इज़ रिमूव्ड फ्रॉम फॉर 10 सेकेंड उसको शॉक जो होगा 10 सेकेंड के लिए रिमूव हो जाएगा। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पॉन्स के ये रेट ऑफ रेस्पॉन्स को इंक्रीज़ करता है। द प्रोसीजर इज़ कॉल्ड द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यही होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यही इसका जो होता है शेड्यूल ऑफ द रीइंफोर्समेंट कि इसमें जो होता है कि अच्छे कामों के लिए अच्छा सिला दिया जाता है बुरे कामों के लिए बुरा दिया जाता है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग मॉडल कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग मॉडल क्या होता है? ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज़ द थर्ड मेजर वे वी लर्न कि ये जो है तीसरा वे है जो हम याद करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्वायरिंग द न्यू स्किल बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द अदर वेरी कॉमन कि हम जो है दूसरों से सीख करके अपने अंदर कुछ पार्ट लाते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द एवरीडे लाइफ। यही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग डिपेंड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अप्रोप्रिएट मॉडल इज़ द वन ऑफ द एनवायरनमेंट कि ये जो होता है वन ऑफ द एनवायरनमेंट का एक मॉडल होता है। दैट इज़ द चाइल्ड पिकअप द बिहेवियर के चाइल्ड जो है पिकअप द बिहेवियर करता है वाइल द अप्रोप्रिएट मॉडल इज़ परफॉर्मिंग द एक्टिविटी कि कुछ जो है एक्टिविटी होती है परफॉर्म की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यंग पीपल लर्न द एग्रेशन थ्रू द वॉचिंग द एक्शंस ऑफ द अदर के यंग जो छोटे जो बच्चे होते हैं वो एक्शन देखते हैं दूसरों के। टेलीविज़न वॉच वायलेंस ऑन द टीवी दे टेंड टू लर्न द बिहेवियर कि वो इसी तरीके के बिहेवियर को लर्न करते हैं। वी लर्न द बिहेवियर सोशल रोल्स थ्रू द ऑब्जर्वेशन लर्निंग हम जो है ऑब्जर्वेशन लर्निंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यही इसका जो होता है लर्निंग का होता है ऑब्जर्वेशन। वर्बल लर्निंग जो हमारी वर्डिंग से लर्निंग आती है हम क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं और कैसा हमें समझाते हैं वही उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं ये वर्बल लर्निंग हुई। कॉन्सेप्ट लर्निंग वो हुई जिसमें हम किसी का कॉन्सेप्ट दे रहे हों कि वे बता रहे हों कि टेक्निकल जिसमें होता है कि गाड़ी ऐसे चलती है और ये करेंगे तो ये होगा अच्छा होगा तो बुरा होगा। हम अगर पॉजिटिव कोई रेस्पॉन्स देंगे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तो वो कॉन्सेप्ट लर्निंग में आता है। स्किल लर्निंग क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं कोई गेम सीखते हैं कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं कोई अल्फ़ाबेट सीखते हैं 1 2 3 सीखता है कोई बच्चा शुरुआत में ए आ ई ऊ के जो अक्षर होते हैं उनको सीखता है तो वो स्किल लर्निंग में आता है। ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग के ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग से भी क्या होता है कि हम किसी को सिंगिंग सिखा रहे हैं कोई सिंगर है तो वो सिंगिंग क्लास देकर के सिंगिंग सिखा रहा है तो ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग से भी लर्निंग आती है। ये बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये सब जो होता है लर्निंग का ही एक पार्ट होता है कि लर्निंग थ्रू आउट कैसे होती है कि इसमें कुछ और है। सम ऑफ द टिप ऑफ द बेटर स्टडी हैबिट्स कि हमें जो है बेटर स्टडी हैबिट्स होते हैं। स्टडी ऑफ द स्पेसिफिक प्लेस हम जो है किसी यू मस्ट स्टडी इन द क्विट एंड द वेल लाइट एरिया फ्री ऑफ द डिस्टर्बेंस कि जब हम किसी एकांत में बैठ कर के पढ़ेंगे किसी चीज़ को तो वो जो है बेहतर तरीके से हमारे समझ में आएगी। ऑर्गेनाइज योर स्टडी थ्रू द स्पेस सेशन इट इज़ द क्विट रेस्पॉन्सिबल टू रिव्यू द इंटरेस्ट ऑफ बिफोर एन एग्ज़ाम कि जब हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो वो इसी तरीके की होते हैं। हाउ एवर इफ़ यू आर एक्चुअली लर्निंग सम टॉपिक फॉर द
फर्स्ट टाइम यू आर आस्किंग द ट्रेबल, कि हम जो है पहली बार किसी चीज़ को पढ़ना है तो आस्क करते हैं ट्रेबल का। यूज़ मेमोरी एड, द साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी टेक्निक्स यूज़फुल फॉर इम्प्रूविंग द मेमोरी, कि उनके पास कुछ टेक्निकल होते हैं, टेक्निकल टूल्स होते हैं जो यूज़फुल होते हैं मेमोरीज के लिए। मोस्ट ऑफ देम द न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ द सर्टेन आइडियाज़ इमेज दैट दे आर ईजीली टू रिमेंबर, के कुछ इमेजेस होते हैं, आइडियाज़ होते हैं जो ज़्यादातर याद रखे जाते हैं। ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो। वैन स्टडिंग यू कैन अरेंज टेक द सेवरल प्रैक्टिस, कि हम जो है किसी चीज़ को स्टडी करते हैं उसकी कई बार प्रैक्टिस करते हैं। टेस्ट बिफोर द रियल वन इज़ द एग्जामिनेशन, कि हम जो है एग्ज़ाम से पहले काफ़ी टेस्ट करते हैं। इन द अदर वर्ड स्टडिंग शुड बी इंडिकेटेड द सेल्फ टेस्टिंग, कि हमारा खुद का भी टेस्टिंग होनी चाहिए बाय यूज़ द फ्लैश कार्ड, जो फ्लैश कार्ड के थ्रू हम यूज़ करते हैं। लर्निंग चेक्स एक गाइड स्टडी और द क्वेश्चन यू आस्क योर सेल्फ, कि हमारे अपने आप से भी कुछ सवाल होते हैं। ओवर लर्निंग, के हम कुछ ज़्यादा सीख जाते हैं। अवॉइड द प्रोकास्टिनेशन, ए टेंडेंसी ऑफ द प्रोकास्टिनेशन इज़ ऑलमोस्ट द यूनिवर्सल, कि ये प्रोकास्टिनेट जो होता है ऑलमोस्ट यूनिवर्सल होता है। प्रोकास्टिनेट पुट ऑफ द वर्क टिल द लास्ट मोमेंट, कि हम जो है जब कोई कार्य करने की शुरुआत करते हैं तो लास्ट मोमेंट तक उसको करते रहते हैं। दे वर्क ओनली अंडर द प्रेशर, कि ये अंडर प्रेशर होता है। स्किप क्लासेस एंड द गिव फॉल्स रीज़न टू लेट वर्क, के ज़्यादा लेट वर्क करने के फॉल्स रीज़न होते हैं। दिस इज़ द नेगेटिव इफ़ेक्ट ऑफ लर्निंग, कि ये नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल देता है, क्योंकि ज़्यादा लर्निंग से भी हमारा दिमाग जो होता है उसकी भी कैपेबिलिटी ज़्यादा उसको भरना नहीं चाहिए। एंड द परफॉर्मेंस यूज़ ऑफ द नॉर्मल टाइम शेड्यूल सेटिंग द स्पेसिफिक गोल में हेल्प टू स्टडी मोर इफेक्टिवली, कि हमें जो है कॉमन सी चीज़ें लर्न करनी चाहिए, यानी कि बहुत एक्सट्रीमली किसी चीज़ को पढ़ने बैठ गए, सीखने बैठ गए तो उसमें जो होता है दिमाग काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो यही एक लर्निंग का जो है इसमें पूरा पैटर्न समझाया गया है इस चैप्टर में। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई क्वेरीज़ के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।